हर बिजनेसमैन, चाहे दुकानदार हो, चाहे फैक्ट्री वाला हो, चाहे ऑफिस वाला हो, चाहे शोरूम वाला हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, प्रोफेशनल हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे। पर बढ़े तो बढ़े कैसे, ये भाई को समझ ही नहीं आ रहा। और किस डायरेक्शन में बढ़ूं, क्या तरीका लगाऊं, क्या स्ट्रेटजी लगाऊं, ये बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको बिल्कुल देसी और शुद्ध भाषा में एक बहुत बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है और बिजनेस को बढ़ाने की दिशा में क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। और हर व्यक्ति, चाहे वो एक गली का छोटा व्यापारी हो, चाहे वो सबसे बड़ा व्यापारी अंबानी हो, चाहे विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी एलन मस्क हो, इन्हीं 4 तरीकों में से एक तरीका अपनाता है। इन 4 तरीकों के अंदर 4000 तरीके हो सकते हैं, पर मेजर तरीके 4 ही रहेंगे। तो क्या है 4 तरीके, इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा और इंटरेस्टिंग होता जाएगा, तो एकदम अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें। तो बिजनेस को स्केल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको भाई साहब 4 स्ट्रेटजी काम में लेते हैं। इसको समझने के लिए एक मैट्रिक्स समझेंगे। इस मैट्रिक्स को कहते हैं एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के नाम में कंफ्यूज मत हो, उसको साइड हटाओ, मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, भैया हम खड़े कहां पे हैं। तो हमने कहा देखो मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में हूं। इसका मतलब मैं भैया इस समय दिल्ली में बैठा हूं और मैं किसी प्रोडक्ट में डील करता हूं। मैं पतंजलि हूं साहब, मैंने दिल्ली से चालू किया और मैं अभी टूथपेस्ट बनाना चालू कर दिया है, मैं दंतकांति टूथपेस्ट बेचता हूं। तो भैया अब मैं मार्केट कैसे एक्सपेंड करूं? तो पहला ऑप्शन है, सबसे आसान और सबसे शुरुआती, यही है कि तुम एक काम करो, तुम मार्केट को पेनिट्रेट करो। सर मार्केट पेनिट्रेट का मतलब भैया उसको ड्रिल करना, उसके और अंदर घुसना। तो आपने कहा भैया मेरे ना इस समय टूथपेस्ट का मार्केट दिल्ली में 500 करोड़ रुपए का टूथपेस्ट बिकता है, मेरा तो दुनिया भैया 5 करोड़ ही लेती है, 495 तो अलग ब्रांड का है। तो मैं कैसे इस 5 को 10, 10 को 15 करूं, उसी सिटी में उसी प्रोडक्ट को कैसे बढ़ाऊं। मेरा अभी 10 दुकानों पे बिकता है, मैं मेडिटेट करूंगा, 10 दुकान नहीं 20 दुकान पे जाऊंगा, 25 दुकान पे जाऊंगा, मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। ये होता है मार्केट को पेनिट्रेट करना। आप जिस जगह पे हो, जगह भी वही है, जो प्रोडक्ट पे हो, प्रोडक्ट भी वही है, बस आप नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत, परफेक्ट है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर जी पहली स्टेज तो हमने कर दी पार, हम हमारे शहर में बैठे हैं, हमारा प्रोडक्ट है और जितना पहुंचा सकते थे उतना पहुंचा दिया। भैया ये 5 करोड़ की सेल करते करते हम मार्केट के नंबर 1 हो गए, अब क्या करें, इससे आगे तो नहीं जा पा रहे, दिल्ली में इतना ही टूथपेस्ट बिकेगा, अब आगे कैसे बढ़ूं? भाई साहब 2 ऑप्शन है, क्या करो, आप एक काम करो, मार्केट तो वही रखो, दिल्ली में ही रहो, पर प्रोडक्ट के साथ नया प्रोडक्ट ले आओ। अब दंतकांति बेच रहे थे, आपने कहा दंतकांति बेचता हूं, ऐसे करूं मैं ऑयल भी बेचने लग जाऊं, हाँ भैया ऑयल भी बेचने लग जाओ, साबुन बेचने लग जाऊं, हाँ साबुन बेचने लग जाओ, जीन्स बेचने लग जाओ। तो आपने कहा सर जी मार्केट वही, कस्टमर वही, जो कस्टमर मेरे से पहले पेस्ट लेता था, अब मैं उसको ऑयल भी बेच रहा हूं, अब मैं उसको जीन्स भी बेच रहा हूं। तो जैसे तैसे क्या हो रहा है मेरे साथ कि जगह वही है, कस्टमर वही है, मैं मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा हूं। तो ये दूसरा हुआ, इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो या तो एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग बेच दो या नए प्रोडक्ट ले आओ। अब आप में से कोई व्यक्ति कह सकता है सर जी अगर मैं नया प्रोडक्ट नहीं लाऊं तो मेरे पास तो एक ही प्रोडक्ट है, मुझे दूसरा प्रोडक्ट बेचना ही नहीं, मैं तो जिंदगी भर दंतकांति बेचना चाहता हूं। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, एग्जिस्ट प्रोडक्ट सेम ही रखना है और कुछ थोड़ी करना है। तो एग्जिस्टिंग मार्केट छोड़ो, नए मार्केट में आ जाओ। अब एक काम करो, दिल्ली हो, हरियाणा बेच दो, उधर यूपी चले जाओ, एमपी चले जाओ, प्रोडक्ट तुम्हारा वही है, तुम वही हो, बस अब तुम एरिया बढ़ाते जा रहे हो। दिल्ली से हरियाणा, यूपी, एमपी, पूरे भारत में चले जाओ, पूरे विश्व में चले जाओ, कौन मना कर रहा है भाई साहब? अब कोई बोले सर क्या दोनों कर सकते हैं? हाँ दोनों कर सकते हो। कई कंपनियां ऐसे करती है, पहले पेनिट्रेट कर लेती है, उसके बाद नए प्रोडक्ट लेके आती है, बाद में नई टेरिटरी में जाती है। कई लोग एक ही प्रोडक्ट को पहले टेरिटरी में लेके जाते हैं, उसके बाद नए प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगा, इन तीनों में से ही एक, कोई सी भी बड़ी कंपनी उठा लो, हुआ तो तीनों में से ही है। अब बोलो राहुल जी ये चौथी चीज क्या आई? ये चौथी चीज तो एकदम यूनिक आ गई, एकदम अलग आ गई। ये कह रहा है मार्केट भी नया और भैया प्रोडक्ट भी नया। बोले सर ये कैसे होता है? ये होता है, मान लो रिलायंस ने, तो रिलायंस ने क्या कहा कि भैया देखो हम काम तो ऑयल का करते थे, अब ऑयल का करते करते हम क्या सोच रहे हैं, अब हम काम करते हैं, चलो जियो का फोन बेचे, अब तो हम फोन बेचेंगे साहब। अरे तुम तो ऑयल के धंधे में थे, पेट्रोल का काम करते थे, कहां ऑयल में आ गए? तो ऑयल का तो तुम्हारे कस्टमर भी एकदम नए और सर्विस भी एकदम नई। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन।
एकदम कुछ नया करने लग जाओ। इसका करने का फायदा भी है। कुछ बड़े कंपनियां देखो, टाटा सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर, नमक भी बेच रहे हैं कि हम तनिष्क के तो ज्वेलरी भी बेच रहे हैं, हम टाइटन बोल के घड़ी भी बेच रहे हैं। वो टाटा नाम इतना सॉलिड है, वो हर प्रोडक्ट में घुस गए। तो कई बार डाइवर्सिफिकेशन सफल होता है, कई बार डाइवर्सिफिकेशन फेल होता है। क्योंकि मान लो वो तो रिलायंस बहुत बड़ा नाम था, कल को रिलायंस नया मोबाइल लॉन्च करे, आप बोलो यार ये ऑयल बेचने वाले से थोड़ी मोबाइल लेंगे, जा नहीं लेना। तो कई बार डाइवर्सिफिकेशन बैकफायर भी कर जाता है। तो वो आपको लगता है कि मैं एक नया लाइन में जा सकता हूं, कॉन्फिडेंट हो तो जाओ, नहीं तो ये तीनों स्ट्रेटजी इनफ है आपके 1 करोड़ के बिजनेस को 1000 करोड़ तक भी ले जाने के लिए। तो ये तो थी एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बहुत तरीके हैं, मार्केट पेनिट्रेशन के 1000 तरीके हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के 1000 तरीके, मार्केट डेवलपमेंट के 1000 तरीके, उस पर अपन आगे जाके कभी चर्चा करेंगे, लेकिन बात हमेशा इनके बीच में ही रह जाएगी। आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा तो भैया कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट करो। आपको लगता है ये तो अच्छा लगा पर और कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछो आपको क्या चाहिए, उस सभी का आंसर मिलेगा। और इस वीडियो को भैया अपना प्यार देना है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यापारी भाइयों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये नॉलेज जो कुछ लोगों के पास है ना, ये जनता तक पहुंचनी चाहिए। तो उसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर मारो, और आपको चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी करो। अपन जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।